हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि किचन मैंने जो है प्रॉपर अपना क्लीन किया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऑयल की चीज़ें और ग्रीस की चीज़ें मैंने साफ़ नहीं की थी, जिसमें मेरा जो है वो फ़ैन आता है। ये वाला फ़ैन जो है ये मुझे क्लीन करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो ऑयल वगैरह की जो ग्रीस होती है ना, और साथ में ही जो है ओवन जो रखा हुआ है ना, ये रहा ओवन की जो ऊपर का जो साइड है ना, ये दरअसल रोजाना साफ नहीं हो पाता क्योंकि ये पूरे एक ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो ये ऊपर से जो है अंदर तक का साफ नहीं होता, तो इसको साफ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये जो किचन टॉवल होते हैं, ये जो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और एकदम इस पर जो ग्रीस जो इसके अंदर लग जाती है ना, जो कि हटाने से भी नहीं हटती, तो इनको मुझे साफ करना है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और बार बार इनको चेंज करना, या ज़रा ज़रा सी इसके ऊपर ये जो ऐसे कालोज लग जाती है और ये पूरी ग्रीस जो है ना, इसके निशान है, इनको साफ करना है मुझे। तो हम इतनी सी बस इसके ऊपर हम इसको फेंक देते हैं और फिर दूसरा टॉवल ले आते हैं, लेकिन ये इतने महंगे आते हैं क्योंकि इसका एक जो पैकेट होता है वो तकरीबन हमारे यहाँ जो है वो 350 कुछ इतने का है, और उसमें सिर्फ 3 पीस होते हैं जो मैं लेकर आती हूँ स्कॉच ब्राइट के, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं अगर मैं बार बार उसको फेंकूंगी और बार बार उसको वेस्ट करूंगी। तो इसको और साथ में ही मैं वैसे जो अपनी चिमनी वगैरह जो है वो एस्ट्रोनिश से साफ करती हूँ। आप लोग पूछते हैं कि मैं अपनी चिमनी को किससे साफ करती हूँ, तो ये रहा इसका लिक्विड जिसको मैं साफ करती हूँ। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, ये आपको किसी भी अच्छी ब्रांड से मिल जाएगा, सॉरी मार्ट से मिल जाएगा। तो ये बात हुई। और अब आप ये लोग कह रहे हो कि शायद ये वाला जो लिक्विड है ये मेरे ओवन और मेरे जो पंखा है मेरे किचन का उसको भी साफ कर देगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसको साफ करने के लिए मुझे एक फार्मूला जो है उसको यूज करना पड़ता है, जिसको मैं हमेशा ही करती हूँ। और अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अपनी बहुत मेरी पहले की वीडियो जिसमें मैंने दिखाया हुआ भी कि मैंने पंखा किससे साफ किया था अपने किचन का, और बहुत आसान तरीके से साफ हो जाता है। तो खैर दोबारा मैं आज ये करूंगी सब कुछ, आज भी काम मेरा काफी होने वाला है किचन में, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है क्योंकि काफी वीडियो जो है यूजफुल होने वाली है, काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। और ये जो कैबिनेट थी ना मेरी, जिसका मैंने बताया था कि इस कैबिनेट की मैं बताऊंगी कहानी, तो ये कैबिनेट मेरी जब की है जब मेरा किचन प्रॉपर तरीके से बना नहीं था। तो इस कैबिनेट को जो है ना, मैं पहले दिखा देती हूँ कि इसमें मैं रखती क्या हूँ। तो इसमें मेरा तमाम एक्स्ट्रा सामान होता है, जो कि एक्स्ट्रा ग्रोसरी आ जाती है ना, तो वो मैं ऐसे करके रख देती हूँ। नीचे जो है इसके डिस्पोजेबल डिशेस वगैरह रखी हुई हैं, जो कि मेरा आटा वगैरह रखने के या फिर कहीं खाना देना है कुछ, तो उसके काम आ जाती है। बाकी बच्चों की मैगी वैगी और ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे एक वक्त था जो मेरे बहुत काम आती थी। मैं बता रही थी कि जब मेरा किचन प्रॉपर सही तरीके से बना हुआ नहीं था ना, तो यहाँ स्लैब के ऊपर मैं रखती थी इसको, जब कैबिनेट्स नहीं बनी हुई थी, तो इसमें ही मैं अपना सारा सामान रखती थी क्योंकि उस टाइम पे इतना मेरे पास बर्तनों का और इतना सामान नहीं होता था, क्योंकि आपकी गृहस्थी बनते बनते भी एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है आपको इतने बर्तन करने में भी, इतना सब कुछ सेट करने में भी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आज बर्तन इतने हैं कि मुझे तो अभी भी किचन छोटा लगता है। तो खैर वक्त के साथ साथ जो है हर चीज़ आपकी बढ़ती चली जाती है और आप एक प्रॉपर व्यू के अंदर आ जाते हो। तो ये कैबिनेट मेरी जब की है, तो मैंने अब जो है ना इसको ऐसे दीवार से लगाकर रख दी है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो में ये नजर नहीं आती होगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कैबिनेट मेरे काफी ज्यादा काम आती है, मेरे एक्स्ट्रा सामान वामान रखने के। पहले जो ना शुरू में जब मैंने ये कैबिनेट रखी थी, तो जब मुझे ये हो रहा था कि एक होता ना कि बड़ी सी चीज आपने किचन में रख दी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दीवार के साथ ही लगी हुई है, क्योंकि मेरा काम जो ज्यादातर होता है वो इस काउंटर का होता है, यहाँ पे मैं खाना वगैरह पकाती हूँ, और पीछे जो काउंटर है यहाँ पे मैं रोटियां बनाती हूँ। तो इस दीवार से तो मेरा कोई इतना लेना देना नहीं होता है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आती है ना तो वो अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अब ये है कि बस मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है क्योंकि इसमें हल्दी मसाले जो स्पाइसेस होते हैं एक्स्ट्रा वो रखे हुए होते हैं, तो जैसे ही ख़त्म होता है ना यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो बस ये था। चलिए जी, बातें बहुत हो गई है, अब काम से लगते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और किचन देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है मेरा। तीनों चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, ये कितनी गंदी हो रही हैं, और ये कितने ज़्यादा, ये जो है ना ये ग्रीस है जो कि साफ़ नहीं होगी ऐसे, और फ़ैन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और साथ में ये जो है इसकी भी सफाई करनी है, तो तीनों चीज़ों की सफाई करनी है। एक प्याली में ये बेकिंग सोडा जो है ये डलेगा, साथ में ही जाएगा इसमें
ये विनीगर। तो सोडा और विनीगर जो है वो सभी के घरों में होता है, और अगर नहीं भी है तो आप मार्केट से इजीली इसको मंगवा सकते हैं। बहुत ही सस्ती दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये काम बहुत ही अच्छा करती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम पैसों में आपका जो किचन है वो एकदम नया हो सकता है। यानी कि किचन की जो चीज़ें हैं जो कि ऑयल जमने से, ग्रीस जमने से जो है काफ़ी पुरानी लग रही होती हैं और आने वाले को भी बहुत ज़्यादा बुरा जो है इम्प्रेशन देती हैं। तो देखिए यहाँ पे पंखे को जो है मैंने खोल लिया था, और अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा मट्टी है वो साफ़ कर लूँगी सूखे कपड़े से। अभी मैंने जो है सोडे और विनीगर का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी बस मैं सिंपल कपड़े से जो है इसकी एक्स्ट्रा मट्टी हटा रही थी। और अभी देखें यहाँ पर मट्टी हटाने के बाद भी पंखा किस कदर गंदा हो रहा है, और इसके ऊपर जो ऑयल के जो ग्रीस जो चिपक जाती है वो किस कदर चिपकी हुई है, जो कि हटाने से भी नहीं हट रही थी। मैं हाथ की मदद से भी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि ये ग्रीस नहीं हट पा रही थी, क्योंकि हम पराठे वगैरह बना रहे होते हैं, हमारे जो किचन में है वो काम हो रहा होता है फ्राई वगैरह का भी, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जा के पंखे पे और जो हमारी दूसरी चीज़ें हैं वो इस तरह से चिपक जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कपड़े के जो है बिल्कुल थोड़ा सा जिसका सिरा होता है ना कपड़े का, उसके अंदर मैंने विनीगर और सोडे को हल्का सा बस लगाया, और यहाँ पे देखिए मैं हल्के से हाथ से बस इसको साफ़ कर रही हूँ। और किस कदर अच्छी तरीके से ये मेल को एकदम से हटा रहा था, कोई मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही थी, बहुत ही स्लो हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन इसका अपना ही खुद का इतना ज़्यादा असर है कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस और जितना भी ऑयल वगैरह चिपका हुआ है इसके ऊपर ये साफ़ कर रहा है। तो मैं जो पंखे का जो बैक है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। हाथ मेरा जा नहीं पा रहा था, तो मेरे पास एक पुराना टूथब्रश पड़ा हुआ था, मैं उसकी मदद से अंदर इसको इस तरीके से करके साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा फ़ैन देखिए बिल्कुल न्यू ब्रांड हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, और मुश्किल से मुझे ओनली 10 मिनट लगे होंगे पूरा पंखे को साफ़ करने के लिए, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी एकदम लग रहा था कि बिल्कुल अभी डब्बे में से निकला है ये। तो आप लोग पहले का देख सकते हैं कि पहले किस कदर गंदा हो रहा था, और अभी जो है आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी इसकी एकदम से हो रही है। तो फ़ैन तो हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, उसको मैंने एक साइड कर दिया है। अब बारी आ जाती है स्पॉन्ज वाइप्स की, जो कि बहुत ज़्यादा अहम मसला होता है हर किचन का, हर घर का, और ये इतने महंगे होते हैं कि बार बार इसको फेंकना होता है थोड़ा सा मुश्किल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सिंपल इसको पानी से धो लिया था, और कोई भी डिश वॉश जो हमारे आम जो इस्तेमाल हो रहा होता है किचन में, मैंने उसको थोड़ा सा लगाया और इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये धुलने के बाद भी जो है इसके ऊपर से जो ग्रीस होती है वो नहीं ख़त्म होती, और ये अंदर से ग्रीसी ग्रीसी से ही रहते हैं। तो इसको ख़त्म करने का जो असल तरीका है वो ये है कि पहले आप कोई एक डिश लें, और डिश के अंदर आपको सादा नॉर्मल पानी डालना है, पानी गर्म ना हो, ध्यान रहे। और उसके बाद ये ब्लीच जो होती है वो हर घर में ही होती है, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के जो बच्चों की वाइट शर्ट्स वगैरह धुल रही होती हैं, ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म वगैरह की, तो उसमें ब्लीच हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कोई भी आप किसी ब्रांड की ब्लीच ले सकते हैं, और ब्लीच के चंद कतरे आप इस पानी के अंदर डाल दें, और इस स्पॉन्ज को जो है इसके अंदर डालकर छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट्स के लिए मैंने पानी के अंदर डालकर छोड़ दिया था स्पॉन्ज को। अब यहाँ पर मैं जो है अपने ओवन की सफाई करना शुरू करती हूँ। तो ओवन आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा हो रहा है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसा गंद नहीं चिपका हुआ है, बल्कि ग्रीस ही चिपकी हुई है, क्योंकि किचन के अंदर अक्सर जो है यही चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही फार्मूला जो है अप्लाई करूँगी, लेकिन अभी मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करूँगी, और वो होगा सॉल्ट। तो थोड़ा सा मैं जो है लाहौरी नमक इसमें ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास दूसरा कोई नमक है तो आप वो भी मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं जो है लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ तो मैं वही डाल रही हूँ। तो ये बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है, बाकी ये वही सोडा और विनीगर इसके अंदर मिला हुआ है, और इसको भी मैं कपड़े की मदद से जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है साफ़ करना शुरू कर दूँगी। तो इसको काफ़ी एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आइटम है, तो डर भी लगता है कि कोई भी पानी की बूंद या पानी जो है इसकी मशीनरी को जो है डैमेज ना करे। तो काफ़ी एहतियात से ही काम करिएगा, वरना आपकी चीज़ जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ ही काम कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा था कि जैसे ही मैं कपड़े को मार रही थी जहाँ जहाँ, वहीं से जो है वो निशानात एकदम से गायब हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिक हो रहा है। और बाकी जो इसकी बारीक बारीक जो जालियाँ आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर तक जो है ना ग्रीस हमारी जो है गई हुई है, तो उसको मैं जो है ब्रश से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर कपड़ा डालना बहुत मुश्किल है। तो ब्रश जो था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आया,
और मैं उसकी मदद से ही मैंने जो ये बारीक बारीक जालियाँ थी या कहीं भी कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे हाथ अच्छी तरीके से नहीं जा रहा था, तो वहाँ मैंने टूथब्रश की मदद से जो है उसको साफ़ कर लिया था। टूथब्रश भी अमूमन हमारे घरों में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे नीट एंड क्लीन हो चुका था और बिल्कुल भी एक जो है इसके अंदर ग्रीस का अब जो है नामो निशान नहीं रहा था। तो यहाँ एकदम से मेरा जो ओवन है वो बिल्कुल न्यू ब्रांड जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही डब्बे में से इसको निकाला है। जबकि मेरा ओवन जो है मेरी शादी का है और जितने टाइम मेरी शादी को हुए हैं ना, तो उतना ही टाइम मेरे ओवन को भी हो गया, यानी कि माशाल्लाह से इसको 11वां साल। चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत पुरानी चीज़ें भी नहीं लग रही होती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत नई नई चीज़ें होती हैं लेकिन वो पुरानी जैसी लग रही होती है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे होते। और माइक्रोवेव तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़ की ही बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल हो रहा होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाना पका रहे होते हैं, हमारे हाथ पर आटा वगैरह लगा होता है, तो हम उन्हीं हाथों से जो है ना माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो हमारे हाथों पे जो चिकनाई या जो भी चीज़ लगी होती है वो हमारे माइक्रोवेव को ख़राब कर देती है। तो बस चीज़ों को साफ़ कर लें, गंदी हो भी जाती है तो साफ़ सुथरा कर लें तो वो एकदम से नहीं लगने लगती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था अपने स्पॉन्ज को, तो सिंपल मैंने क्या करा है, उसी टूथब्रश की मदद से अब मैं जहाँ जहाँ निशानात हैं, जहाँ जहाँ ग्रीस है, उसको मैं हल्का हल्का रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही मैं रब कर रही हूँ कैसे ग्रीस जो है वो एकदम से स्पॉन्ज से अलग हो रही थी। तो ये स्पॉन्ज कभी भी सादे पानी से साफ़ नहीं होते। मैंने गर्म पानी में भी इसको जो ना डाल के साफ़ करने की कोशिश करी लेकिन गर्म पानी से भी इसके निशानात नहीं गए, बल्कि स्पॉन्ज ही मेरे ख़राब हो गए। तो यहाँ पे देखें, अब जैसे ही साफ़ कर दिया था मैंने, तो सिंपल मैंने अब बस जो सादा पानी होता है उससे मैंने वॉश करा और साफ़ सुथरा, और एकदम मेरे जो स्पॉन्ज वाइप्स थे वो बिल्कुल न्यू न्यू से हो गए थे। जबकि ये स्पॉन्ज मेरा काफ़ी पुराना है और बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन इसकी कंडीशन आप लोग देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है और एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। लेकिन इसको इस्तेमाल से पहले एक बार जो है ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बस आप इसको अब बाहर बालकनी में या कहीं पे भी जहाँ पे कपड़े सूखते हैं आप उसको इस पे टांगें और अब इसको इस्तेमाल करें। तो तीनों चीज़ें ही एकदम से नीट एंड क्लीन हो चुकी थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी आइडियाज़ आज की वीडियो से लिए होंगे। अगर आप लोग भी ऐसा कोई आइडिया जानते हैं किचन के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं जानती होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग जानते होंगे। तो मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा जानते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को तरीका बताया है सोडा और विनीगर का, ये बहुत ही नाइस है और बहुत ही अच्छा जो है ना ये एक लिक्विड बन जाता है जिसको आप किसी भी ग्रीस वाली चीज़ पे, सिर्फ पंखा और ओवन नहीं, आप कहीं पे भी किचन की जो और चीज़ें हैं आपकी जहाँ पे आपको लगता है कि ग्रीस ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा ऑयल का जो है ना काम होता है, यानी कि जो हमारे चूल्हे के ऊपर जो ये कैबिनेट है, हम इस पर भी अगर वो कपड़े को मारेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। जैसे ये साइड्स है ना, तो आप इनके ऊपर जैसे मारा करें इसी विनीगर और सोडे को बनाकर, तो ये हमेशा कभी भी जो है ना आपको थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि अंदर की तरफ लाइट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे भी कपड़ा जो है उसका मार दिया था। तो इस तरीके से जो है विनीगर और सोडे का जो है लिक्विड बनाकर इस तरीके से आप हफ्ते में या 15 दिन में इसको साफ करते रहें तो मजीद आपका किचन जो है वो गंदा होने से बच जाएगा। और मैं भी काफ़ी टाइम के बाद जो ये चीज़ें लेके बैठी थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और वही कहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है, तो डेली बेस पे ये काम इतने तसल्ली से नहीं किया जाता है। लेकिन ये है कि थोड़े टाइम के बाद आप ये चीज़ कर लें। लेकिन अभी ये कि अभी ऐसी सफाई हो गई है ना इसकी, तो तकरीबन 6 मंथ्स तो आप भूल जाएं इसकी सफाई करना। 6 महीने तक ये आराम से जो है इजी निकाल लेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि फ़ैन मेरा बिल्कुल नया हो गया है, जबकि जब मैंने इसको उतारा तो उसकी हालत जो है ना वो बता रहा था कि मैं जो हूँ किचन में ही लगा हुआ हूँ। और यहाँ पे देखें इसका बटन भी कितना ज़्यादा जो है ऑयल के हाथ, क्योंकि रोज़ाना यूज़ होता है ना। माइक्रोवेव एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली की बेस पे इस्तेमाल हो रही होती है। नाश्ता गर्म करना है, कुछ भी गर्म करना है, बच्चों का मील है, कुछ भी है, तो हम बाज़ दफ़ा खाना पकाते पकाते हम खोल लेते हैं ओवन को, तो हमारे हाथ लगते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टची। और सबसे जो एक वैसी बात है ना, तो मेरा ये कि मेरा ओवन इधर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो है ना मेरा हाथ इतना पड़ता भी नहीं क्योंकि पूरा कवर हो जाता है ऊपर तक। अगर ये कोई खुले एरिया में रखा हुआ हो ना तो मैं ऊपर से इसको रोज़ाना जो है क्लीन कर दूँ, लेकिन एक तो उसकी मजबूरी है कि बेचारा रखा हुआ ऐसी जगह पर है कि बिल्कुल पैक हो जाता है ऊपर नीचे से, इसलिए जो है ना ऊपर की सफाई इसकी डेली बेस पे हो नहीं पाती। तो इस वजह से थोड़ा सा ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल जो है एकदम न्यू ब्रांड लग रही है सारी चीज़ें मुझे। खैर आप लोग भी बस अभी से लग जाए काम पे और निकालिए विनीगर और सोडा और करिए अपने जो भी किचन की आपको लग रही है, जहाँ पे ग्रीस है, जहाँ पे काफ़ी टाइम से आपको भी सुस्ती हो रही थी करने
करने में वो काम, तो बस अभी जाइए किचन में और साफ कीजिए अपने किचन को। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने ग्रीस को विनीगर और सोडे के अलावा किसी और चीज से अगर साफ करने की कोशिश की ना, सर्फ वगैरह से, तो आप पछताएंगे बहुत ज्यादा, बहुत टाइम ले लेगा और वो बात भी नहीं आएगी। क्योंकि विनीगर और सोडा जब एक साथ मिलता है ना, तो ये इतना अच्छा एक कॉम्बो बन जाता है ना कि जैसे ही आप बस कपड़ा मारते हैं, आपको फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और बस वो इशारों में जो है ना साफ कर देता है चीज को। अगर यकीन नहीं तो आप खुद जाके देखिएगा और ये करके देखिएगा, तो आपको यकीन होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही थी। तो बस यही वाला जो फार्मूला है यही करना है और इसी तरीके से अपने किचन को साफ रखना है। मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।